प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कष्ट, समस्या, क्लेश और दुख किस कारण आते हैं? क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में इन बातों को आने देता है? परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से बताता है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। पर इन बातों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या अपेक्षा करता है? इसके द्वारा कौन सी अद्भुत बात वो हमारे जीवन में निर्माण करना चाहता है? दोस्तों, आइए इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि हमारे जीवन में दुख, समस्या और मुसीबत क्यों आते हैं और इसका हमें क्या आत्मिक लाभ प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को आने वाले हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा में बने हुए हैं तथा वचन से प्रतिदिन शिक्षा प्राप्त करते हुए आत्मिक जीवन जी रहे हैं। आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। आपको स्मरण होगा कि हम थिस्सलुनीकियों को लिखे पौलुस के दूसरे पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय के 4 पद से आरंभ करेंगे। हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर ध्यान दे रहे थे, पर उसके पहले पौलुस उससे जुड़े कुछ खास जीवन आचरण पर प्रकाश डालता है जो थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों में पाए जाते थे। इस कलीसिया के विश्वासी क्लेश सह रहे थे। क्लेश जब कलीसिया पर आता है तो वह प्रत्येक विश्वासी को प्रभावित करता है। इसका अर्थ है कि हर विश्वासी इससे प्रभावित होता है। दोस्तों, क्लेश सामूहिक तो होता है पर उसका प्रभाव व्यक्तिगत होता है। आज हम यही देखेंगे कि एक विश्वासी के जीवन में क्लेश की क्या भूमिका है। यदि क्लेश नहीं तो हमारा मसीही जीवन अपूर्ण है। इस बात को याद रखिए। मसीह यीशु ने कहा था कि यदि वे मुझे सताते हैं तो तुम्हें भी सताएंगे। आज हर एक विश्वासी को क्लेश के लिए, दुख, मुसीबत, परेशानी के लिए तैयार रहना है। आप और मैं क्लेश से बच नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में क्लेश नहीं है तो हमें अपने जीवन पर विचार करने की आवश्यकता है मित्रों। तो चलिए हम अपने अध्ययन को इसी बात से आरंभ करते हैं, क्लेश के विषय में जानते हैं। मित्रों, हम देख रहे थे कि पौलुस मसीही विश्वासियों के 3 गुणों को एक साथ रखता है: प्रेम, विश्वास और धीरज। परमेश्वर के अनुग्रह, ज्ञान और विश्वास में वृद्धि करने पर हम अपने भाई के प्रति प्रेम में बढ़ते हैं। कष्ट एक प्रकार का अनुशासन है जो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करता है। पद 3 और 4 में पौलुस एक छोटी सी त्रिएकता का उपयोग करता है। विश्वास, प्रेम और धीरज भाववाचक संज्ञाएं हैं जो हमारे द्वारा धरती पर व्यवहारिक रूप अपनाती हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद के अनुसार इनको व्यवहार में लेना विश्वास के काम है। उद्धारक विश्वास कर्मों से प्रकट होता है। तो आइए पढ़ें दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद। लिखा है, यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। उपद्रव अर्थात कष्ट। कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी, परंतु कष्ट तो हमें उठाने होंगे। इस पृथ्वी पर हम सबको परेशानियों का सामना करना होगा। यदि आप पर कष्ट नहीं है तो आपके साथ कोई तो समस्या है, क्योंकि इनके द्वारा परमेश्वर अपनी संतान का अनुशासन करता है। धीरज, यह एक अति रोचक शब्द है। धीरज के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है नीचे खड़ा होना। अधिकांश जन परेशानियों और कठिनाइयों के नीचे से निकलने का प्रयास करते हैं। एक धीरजवंत मनुष्य
उसके नीचे ही रहकर बोझ उठाता है। वह उससे बचना नहीं चाहता है। वह उत्तरदायित्व में मुक्ति पाना नहीं चाहता है। मेरे मित्रों, उस युग के रोमी संसार में थिस्सलुनीके की कलीसिया की सच्ची गवाही थी। थिस्सलुनीके एक रोमी नगर था जहां लोगों का आना जाना लगा रहता था। अतः उनका समाचार कोने कोने में फैल गया था। परेशानियों, सताव और कष्टों के उपरांत भी इन विश्वासियों का धीरज और विश्वास अडिग था। मेरे मित्रों, परेशानियां अनहोनी नहीं हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि इस जीवन में हमें परेशानियां उठानी ही होंगी। पहला पत्रस 4 उसके 12 पद में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनहोनी बात तुम पर बीत रही है। कभी कभी हम सुनते हैं कि विश्वासी कहते हैं, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा होने देता है? औरों के साथ तो ऐसा नहीं होता है। यह कहना सुरक्षित है कि यह सच नहीं है। आप कैसा भी कष्ट उठाते हैं, आपके साथ कोई है। हम पर कष्ट आना कोई अनहोनी बात नहीं है। पत्रस कहता है, पहला पत्रस 4 उसके 13 पद में, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पत्रस चेतावनी देता है कि कभी कभी विश्वासी स्वयं संकट में पड़ जाते हैं। पहला पत्रस 4 उसके 15 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। विश्वासी अधिक बातें करने के कारण परेशानी में पड़ सकता है। वह किसी के विरुद्ध कुछ कह सकता है। वह सत्यनिष्ठा नहीं निभाने के कारण सताया जा सकता है। ऐसे कष्ट उठाने से कोई लाभ नहीं। यह जीवन में धीरज उत्पन्न करने वाला अनुशासन नहीं है। यह तो आपके ही कर्मों का दंड है। इसी अध्याय 4 के पद 16 में पत्रस कहता है, यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा कर। धीरज उत्पन्न करने के लिए अनुशासन और दुष्ट के दंड में अंतर है। परमेश्वर अपनी संतान के विकास के लिए, उन्नति के लिए उन्हें अनुशासित करता है कि वे धीरज धरना सीखें और भविष्य के लिए आशा रखें। जी हां, हमें यहां बहुत अधिक सुविधा की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सुविधा में होंगे तो हमें प्रभु के आगमन की आशा नहीं होगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। हमारे कष्टों का उद्धार से कोई संबंध नहीं है, परंतु यह निश्चय ही हमें अनंत काल के लिए तैयार करता है। जब आप और मैं अपने पार्थिव जीवन को देखेंगे, तब हम में से कुछ लोग निश्चय ही सोचेंगे कि हमें और अधिक अनुशासन की आवश्यकता थी। पद 8 में दुष्ट के दंड का वर्णन आरंभ होता है, तो उसकी प्रस्तावना यहीं से आरंभ हो जाती है। आइए पढ़ें। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। न्याय करने में परमेश्वर धर्मी है। पौलुस पूछता है, क्या परमेश्वर अधर्मी है? उत्तर है, कदापि नहीं। परमेश्वर जो भी करता है पूर्ण रूप से उचित होता है। वह गलती कर ही नहीं सकता है। हम शिकायत इसलिए करते हैं कि हम अज्ञानी हैं,
हम परमेश्वर के मार्गों को समझ नहीं पाते हैं, परंतु परमेश्वर जो भी करता है उसमें उसका निश्चित उद्देश्य होता है। परमेश्वर महाक्लेश आने देने में भी धर्मी है। यह पापियों को दंड देता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु दंड के साथ आएगा। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु के आगमन पर दुष्ट को दंड है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन स्वर्ग के बारे में बहुत कम कहता है। एक कारण इसका यह है कि यह हमारी समझ के लिए अत्यधिक विस्मयकारी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इतना अधिक स्वर्ग लोलुप हो जाएं कि पृथ्वी के लिए किसी काम के न रहें। वह चाहता है कि हम अपनी दृष्टि यहाँ के मार्गों पर रखें। उसके पास हमारे सांसारिक जीवन के निमित्त एक उद्देश्य है और वह चाहता है कि हम उसे पूरा करें। धर्मशास्त्र इसके विषय ही कम नहीं कहता, वह भटके हुए की दशा के बारे में भी बहुत कम कहता है। यह दशा ऐसी भयानक है कि पवित्र आत्मा ने उस पर पर्दा डाल रखा है। बदला लेने की लालसा या निष्क्रिय जिज्ञासा को संतुष्ट करने हेतु कुछ नहीं दिया गया है। परमेश्वर जब दंड देता है तो वह बदले की भावना नहीं रखता है। वह केवल अपनी धार्मिकता और पवित्रता को साधने के लिए दंड देता है। जी हां, धर्मशास्त्र में नरक के विषय में हमारी जिज्ञासा मिटाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, परंतु हमें चेतावनी देने के लिए पर्याप्त कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि कम कहने का अभिप्राय है कि नरक की वास्तविकता कम है। सच तो यह है कि प्रभु यीशु ने ही सबसे पहले नरक की चर्चा की है। नरक एक भयानक सच्चाई है। मैं कल्पना नहीं करूंगा, परंतु जो लिखा है वह कहूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मेरे मित्रों, आज नरक के विचार का ठट्ठा उड़ाया जाता है, परंतु इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि नरक है ही नहीं। कभी कभी हमारा विश्वास हमारी कल्पना होता है। उदाहरण के लिए, जनसाधारण का विचार था कि हिटलर युद्ध नहीं करेगा और यूरोप ध्वंस नहीं होगा, परंतु हुआ। यह भी एक विश्वास था कि जापान अमेरिका पर कभी आक्रमण नहीं करेगा, परंतु उसने पर्ल बंदरगाह को ध्वंस किया। अतः मेरे मित्रों, उचित होगा कि हम नरक की सत्यता का सामना करें। प्रभु यीशु एक दिन इस पृथ्वी पर अवश्य आएगा। पहले तो वह अपने कलीसिया को इस पृथ्वी पर से उठा लेगा। तदुपरांत दुष्ट के लिए भयानक समय होगा। जो परमेश्वर को नहीं जानते और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं अपनाते, वे दंड के भागी होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 3 पद में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की थी,
और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या आप अपने उद्धार के निमित्त कुछ करना चाहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 29 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर के वचन की यही शिक्षा है। मैं जानता हूं कि नरक और दंड की चर्चा करना जनमान्य नहीं है, यहां तक कि विश्वासियों की गवाहियां जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, सब मैं से भरी होती है। मैं सफल व्यवसायी बन गया, मेरा विवाहित जीवन बच गया, मेरा व्यक्तित्व बदल गया। प्रभु यीशु के बारे में अधिक नहीं कहा जाता है। आपने कितनी गवाहियां पढ़ी हैं जिनमें कहा जाता है, मैं एक असाध्य पापी था जो सीधा नरक के मार्ग पर था, मैं खो चुका था, परंतु प्रभु यीशु ने मुझे बचाया। गवाही में कहने वाली मुख्य बात यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया, परंतु यह है कि प्रभु ने आपको कहां से उबारा। हमारे उद्धारकर्ता के आने का मुख्य उद्देश्य यही था। जी हां, वह हमारा उद्धार करने आया था। वह हमें नया व्यक्तित्व देने नहीं आया था या हमें सफल बनाने नहीं आया था। वह हमें नरक से बचाने आया था। यह कहना जनमान्य नहीं है। मनुष्य इसे सुनना पसंद नहीं करते हैं। आज बहुत ही कम मनुष्य किसी का सामना इस तथ्य के साथ करते हैं कि वे भटके हुए हैं। मान लीजिए कि किसी इमारत में जहां आप रहते हैं आग लग गई। एक मनुष्य आपको बचाने आता है और क्योंकि आप गहरी नींद में सो रहे हैं, वह आपको जगाता है और आपको गोद में उठाकर उस जलती हुई इमारत से बाहर ले आता है। वह आपको पसंद करता है और अपना पुत्र बना लेता है। वह आपको अपने घर में रखता है और आपको अनेक अच्छी अच्छी वस्तुएं देता है। अब यदि आपको लोगों के सामने उसके प्रति आभार प्रकट करना हो तो आप क्या कहेंगे? क्या आप उसको धन्यवाद देंगे कि उसने आपको अपना पुत्र बनाया? निश्चय ही आप उसको धन्यवाद देंगे कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको जलती हुई इमारत से बचाया। यदि वह आपको मरने से नहीं बचाता तो अन्य सभी बातें किसी काम की नहीं थी। मेरे मित्रों, खोए हुओं का दंड आने वाला है। यदि आप उस श्रेणी में रहना चाहते हैं तो दंड पाएंगे। आवश्यक है कि कोई आपको सच्चाई बताए और मैं बता रहा हूं। ये खोए हुए मनुष्य कौन हैं? ये वे हैं, पहला, जो परमेश्वर को नहीं जानते। दूसरा, जो प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। मैं पद 9 को दोहराता हूं। लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 10 पद में लिखा है, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। पृथ्वी का न्याय करने के लिए आगमन विश्वासियों को धर्मी ठहराएगा और इस कारण उद्धारकर्ता की महिमा होगी। हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय के 11 और 12 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर
और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए। यदि परमेश्वर ने आपको धन धान्य से पूर्ण किया है और आप प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु मैं उस स्त्री से प्रभावित हूं जो अपना अधिकांश जीवन अस्पताल के पलंग पर थी, परंतु प्रभु यीशु के विषय उसकी गवाही महान थी। निश्चय ही प्रभु उसके द्वारा महिमा पाता है। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहां पर अध्याय 1 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 2 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है प्रभु के आगमन के संबंध में विश्व की योजना। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 पद में हमने कलीसिया के उठाए जाने और प्रभु के दिन की चर्चा की थी और महाक्लेश तथा प्रभु का पृथ्वी पर महिमा के साथ आने के बारे में देखा था। इस अध्याय में मुख्य विषय होगा महाक्लेश, परंतु हम कलीसिया के उठाए जाने पर भी अति उत्तम संदर्भ देखेंगे। आइए देखें, पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। उसके पास इकट्ठे होने अर्थात कलीसिया का उठाया जाना। इस पद में प्रभु का प्रथम पुनरागमन है। इससे समय दंड नहीं दिया जाएगा। मित्रों, यहां पर आज इसी के साथ हमारा अध्ययन समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। प्रभु आप सबको आज के अध्ययन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि महाक्लेश और कलीसिया के क्लेश या कष्ट में अंतर है। कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी, पर उसके पहले कलीसिया के विश्वासियों को कष्ट सहना पड़ेगा। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि महाक्लेश बहुत ही भयंकर होगा, जो अब तक इस पृथ्वी पर देखा नहीं गया है। यह है परमेश्वर का क्रोध और दंड, जो आज्ञा ना मानने और मसीह का विरोध करने तथा उसका इनकार करने के कारण से इस पृथ्वी पर होगा। पर मित्रों, इसके पहले कि परमेश्वर अविश्वासियों को दंड दे, वह विश्वासियों पर भी क्लेश की अनुमति देता है। पर यह क्लेश क्यों? क्योंकि यह कष्ट हमारा धीरज और विश्वास प्रकट करता है। आज हमारे लिए समस्या में लड़ना स्वाभाविक है। हम उसका विरोध कर सकते हैं, पर वचन के अनुसार जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं तो लिखा है कि वह वध की जाने वाली भेड़ के समान खड़ा रहा। हमारे जीवन में धीरज रखना हमारे परमेश्वर का एक अद्भुत गुण है। जैसा यीशु ने सहा, वैसे ही हमें भी धीरज के साथ सहना होगा, और यह हमारे विश्वास को प्रकट करता है। दोस्तों, हमारा क्लेश सहना, धीरज धरना विश्वास का प्रतिफल है कि यीशु मसीह के आगमन पर उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी। हमारा जीवन उसकी महिमा को प्रकट करेगा। एक विश्वासी के लिए यह बहुत ही अद्भुत बात है कि हम उसकी महिमा को प्रकट करें, हमारा जीवन उसकी महिमा को प्रकट करे। तब उसके पास हमारे लिए एक प्रतिफल होगा जो हमें आश्चर्यचकित कर देगा। मित्रों, क्या आप उस यीशु की महिमा के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आपका जीवन धीरज के साथ उसकी महिमा को प्रकट कर रहा है? आइए प्रार्थना करें कि हम उसकी महिमा के योग्य गिने जाएं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को अपने जीवन से प्रकट करें। पिता, हम में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है कि हम आपके सन्मुख आदर के योग्य ठहराए जाएं। तो भी प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध पवित्र किया कि हम इस योग्य ठहराए जाएं। पिता, कितने ऐसे विश्वासी हैं जो अपने जीवन में तकलीफ और परेशानियों के कारण अपना धीरज खो देते हैं।
उनका जीवन आपसे दूर हो जाता है। ऐसे समय में हमें संभलने के लिए, हमें आप दृढ़ बनाने के लिए हमारी सहायता करें। पिता, हमारे सब दर्शकों के लिए विनती है, यदि वे किसी रीति से दुखी और परेशान हैं, प्रभु उनके परिवारों में यदि कोई क्लेश है, तो प्रभु आज अपना हाथ बढ़ाएं। इसी समय प्रभु उनके लिए आप उससे छुड़ौती का साधन तैयार करें कि प्रभु उनका जीवन आप में आनंदित होने पाए। लेकिन इन दुखों में प्रभु आप सहायता करें कि वे सब विश्वास योग्य और ईमानदार पाए जाएं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? इस बात को हमारे साथ साझा करें। कृपया हमें फोन, SMS या पत्र के द्वारा सूचित करें। अगले प्रसारण में इस अद्भुत अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक दुखों और क्लेश में परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, सिलास। पौलुस के साथ फिलिप्पी के बंदीगृह में सिलास कैद था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, इन दो प्रकार के जनसमूह को बाइबल में क्या नाम दिया गया है? ए, खोए हुए मनुष्य, बी, पापी मनुष्य, सी, शापित मनुष्य, डी, विद्रोही मनुष्य। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।